नमस्ते दोस्तों। नमस्ते जी। हेलो सर, ये एक हमारे व्यूअर का प्लान आया था। आप वास्तु विजिट पर थे इसलिए इनका प्लान अब सिलेक्ट आया है और इसमें कुछ कमियां मुझे लग रही थी तो हमने देखा और उनसे कुछ जानकारी ली थी। उसके बाद इनका जो बेसमेंट है यहाँ पर, इसके बारे में उनसे जानकारी ली थी हमने और ये उनके 3 टैंक है तो उन्होंने उसका रिप्लाई दिया है और उसके आधार पर फिर आज हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। इनका मैटर है, हम आपकी वीडियो एक लंबे समय से देख रहे हैं। आपकी वीडियो के अनुसार मैंने छोटे से घर में बदलाव भी किए किंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे पिताजी की मृत्यु इस न्यू मकान में शिफ्ट करने से पहले ही हो गई है, 2004 में। हम इस मकान में 2014 में फाइनल शिफ्ट हुए हैं, फरवरी में। मेरे घर में 30 लाख का कर्ज है। कर्ज लेकर कर्ज सटा रहे हैं। कोई बिजनेस या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं निकलता है। घर के लोग बार बार फेल करते हैं सभी एग्ज़ामों में। भीख मांगकर 2 बहनों की शादी करना पड़ी, काफ़ी मशक्क़त से। एक ने अपने मन से कर ली। घर में अनेकों छोटे बड़े घटना होते रहते हैं। 1-2 वर्ष पर कुछ ना कुछ होता है। माँ को एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। मेरी उम्र 23 साल है। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा। पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 1.5 बीघा ज़मीन थी, वो भी बिक गई। एकमात्र ये घर बचा है। इसको बेचने का प्रयास करता हूँ लेकिन घर अंदर होने के कारण कोई नहीं लेता है। जो भी बहन का विवाह हुआ है वो भी खुश नहीं है। उनके ससुराल में भी उलझन रहती है। कलेश बहुत होता है घर में। कृपया इसका समाधान बताएं। देखो अमरीन, जो इनकी सिस्टर परेशान है तो वो उसके घर का वास्तु है जी। जिस घर में वो गई है, हाँ। ससुराल में, उस ससुराल के घर का वास्तु का प्रभाव पड़ रहा है। वो यहाँ चली गई, यहाँ तो आगे रहती नहीं है। यहाँ जितने लोग रहते हैं वो इस घर का प्रभाव उन पर पड़ रहा है। पहली बात तो जी। ये इनका घर है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। ये लिखते हैं ग्राउंड फ्लोर पर ऊपर जाने की, ये ऊपर जाने की सीढ़ी है जी। ठीक। और ये लिखते हैं यहाँ पर कि ये तुलसी का है पेड़ और हनुमान जी का पूजा तुलसी का स्थान। पेड़ है, हनुमान जी का पूजा स्थल है यहाँ पर जी। अब ये नॉर्थ ईस्ट में ठीक। यहाँ इनका वो है बोरिंग है, हैंड पंप है ठीक। और यहाँ भी नल है। अच्छा, यहाँ पर ये बेसमेंट है। ये बेसमेंट है और ये बेसमेंट ने भर दिया, मिट्टी से भर दिया। और ये इनके 3 टैंक है, इनके 2 टैंक यहाँ सेप्टिक टैंक, किचन ये लिखा है। हाँ। तो यहाँ नीचे टैंक होंगे, नीचे टैंक है, उसके ऊपर किचन और बाथरूम है। हाँ ठीक है ना। यहाँ 3 टैंक का तो हो सकता है, किचन का टैंक और एक बाथरूम का और एक टॉयलेट का टैंक हो। हाँ। ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है ना। और ये तुमने इनके फोटो लगाए जी। अच्छा, ये फोटो भी है ना जी। हाँ। तो ये इनका गेट है। अब ये मेन गेट लिखा है इन्होंने। हाँ। तो पूर्व मुखी हो गया, ये पूर्व है तो दरवाजा तो सही जगह पर है, पूर्व ईशान में हो गया। वो ये पूरब है, ये तो उत्तर हो गया, तो दक्षिण हो गया। दरवाजा सही जगह पर है। और ये आगे जो बना हुआ है आगे ये, तो पर ये दीवार के बाद इसमें कोई कनेक्टिविटी अंदर से नहीं है, तो इसका भी कोई दोष नहीं आ रहा कि हम बोलें कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है, ईशान कोण कट रहा है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है ठीक। अब ये गेट खुलने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है ऊंचा है, और यहाँ ने लिखा है कि इसका फ्लोर 1 फीट डाउन है, यानी ये 1 फीट ऊंचा है। ये यहाँ पर लिखा है इन्होंने, यहाँ पर ये इसका फ्लोर 1 फीट ऊंचा है। यहाँ ऊंचा है। हाँ। उसके बाद फिर डाउन है। हाँ, उसके बाद फिर डाउन है। हाँ। अब इनका ईशान कोण ये ऊंचा हो गया, और यहाँ पर जो उन्होंने लगा रखा तुलसी का पौधा जो लिखा है, हाँ, वो दिख भी रहा है, और हनुमान जी की मूर्ति। हाँ। अब यहाँ प्लेटफॉर्म बना के जो इन्होंने शेप दिया है, हाँ, 2-2.5 फीट का जो भी होगा, हाँ, क्योंकि मकान बहुत बड़ा नहीं है, 16 बाय 39-40 है। तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 फीट का जो है ये एरिया है। हाँ। कोई ये टाइल से दिख रहा है 1-1 फीट की टाइल होगी ये, तो 4.5-5 फीट का ये, और इतना ऊंचा हो रहा है जी। और ये वॉल से दिखता है कम से कम 1-1.5 फीट का ये है ये। हाँ। अब इससे ईशान कोण ऊंचा हो गया। अपन कई वीडियो बता चुके हैं कि ईशान कोण का कटना, घटना, गोल होना या ऊंचा होना यह महत्वपूर्ण वास्तु दोष होता है। हो सकता है अब आपको एहसास नहीं, और बहुत से लोग होते हैं तो हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे उनका भाग्य अच्छा चल रहा हो,
पर जब वह भाग्य साथ देना बंद कर देता है तो ये महत्वपूर्ण वास्तु दोषों में से जो जिंदगी बहुत उथल पुथल बचाता है। इनके साथ भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, इसलिए ये एक बहुत बड़ा दोष है इनके घर में। और इसका ऊंचा होना भी बहुत बड़ा दोष है। दूसरी बात, इन्होंने जो है ये जीना बनाया है, आगे ओपन है, ये जीना बनाया तो ये क्या होगा, पूर्व अग्नि बढ़ गया, ये पूर्व अग्नि बढ़ गया, ईशान कोण कट गया तो जीना आ गया ना। यहाँ इसके ऊपर नहीं दिख रहा कुछ भी, छतवत नहीं दिख रही, रोशनी दिख रही है। तो ये अग्नि बढ़ गया। अग्नि बढ़ना मतलब विवाद और कलह का कारण, परिवार में जो विवाद और कलह है इसके कारण है। एक तो ये दोष, और भी आएंगे दोष, पर ये एक दोष है। उसके बाद छोटा बालकनी, ये ऊपर जाने का, ऊपर जीना है, ठीक है, ये पैसेज है। अब दूसरा तुम बता रही थी यहाँ पर इनके टैंक है। अब टैंक इनके जो है सब साउथ में है जी। ये 3 टैंक बताया शायद तुमने ना? हाँ, 3 टैंक बताए हैं। ये इनका प्लान में बताती हूँ मैं आपको। बता रही थी मुझे, ये 3 टैंक है। एक सेकंड, ये रहा इनका प्लान जो आया है। इसमें ये 3 टैंक है साउथ में, टैंक 1, टैंक 2, टैंक सेप्टिक टैंक, ठीक है ना? ठीक। अब ये 3 टैंक साउथ में टैंक रहेंगे तो घर की महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहेगा, जिनकी माता की तबीयत ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब होगी, घर में बीमारी रहेगी, पैसा बीमारियों में जाता रहेगा, इलाज में, इस पे, ठीक है कि नहीं? महिला परेशान रहेंगी, ठीक। तो ये टैंक है। अब इनको चाहिए ये टैंक सब यहाँ से हटा के इधर करें। अब जैसे इन्होंने बोला कि यहाँ इनका बेसमेंट है, तो ये बेसमेंट तो सही है, पर ये सब ऊंचाई करके सब दिक्कत आ रही है। और ईशान कोण कटा हुआ है, ये मिट्टी भर दी ने, ठीक किया, बेसमेंट में मिट्टी भर दी, ठीक है ना? पर ये बेसमेंट ठीक है, पर ये ऊंचाई आ रही है, दिक्कत दे रही है, एक। दूसरी बात, ये फर्स्ट फ्लोर इनका, फर्स्ट फ्लोर ये दिखा रहा है कि यह गोलाई है इस डिजाइन में, यहाँ 2 गोलाई है फर्स्ट फ्लोर में, वो कटा के यूँ गोलाई आ गई, सीढ़ियाँ बाहर से आई और ये ऐसी हो गई। अब ये देखिए यहाँ भी शेप में भी दिख रहा है, ये आगे बढ़ के गोल हो गया ये। अब फर्स्ट फ्लोर का भी ईशान कोण दब गया, गोलाई आ गई, ये महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। और तुम बता रही थी कि सर इसमें सेकंड फ्लोर पर भी यहाँ पर छत नहीं डली है, सेकंड फ्लोर में इस पोर्शन में यहाँ पर छत नहीं है। हाँ, अब ये छत नहीं डली तो अग्नि बढ़ गया, ईशान कोण घट गया। अब ये ईशान कोण का कटना यानी कि बिल्कुल हर तरह से, न घर का मुखिया तरक्की कर पाता है, मुखिया के पापा तो चले गए आने के पहले, बड़ा बेटा वो बेटे ही मुखिया समझो, वो ही तरक्की नहीं कर पा रहा है, ठीक। और विवाद और कलह रहती है। इधर आते हैं, इधर देखिए अपन, यहाँ विंडो, ये गेट है। अब इस गेट के बाद ये किचन है और किचन का गेट बाहर से दिया है, ठीक। और इसमें ये बेड लगा हुआ है तो यहाँ को सोता होगा, और पूजा घर अंदर है। अब यहाँ पर पुराना पूजा घर है, यहाँ अभी इन्होंने नया बना लिया है, पूजा इन्होंने यहाँ बनाया है, नया बना लिया, ये पुराना है। हाँ, तो ये ठीक किया ना, ये बंद कर दिया, इसको बंद कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम पुराने पूजा घर को हटा तो देते हैं, पर वहाँ दिया हुआ पहले भगवान की मूर्ति सब दिया, तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बंद करना है। क्योंकि इसके कारण जो यहाँ महिला सोएगी वो बात पर किटकिट करेगी, उसकी बेटी की शादी में डिले होती है, तो ये इनकी समस्याएं जो आई शादी में, तो उस वक्त ये रहा होगा, भी इन्होंने बना लिया होगा, जैसे बोलते हैं आपकी वीडियो देख के परिवर्तन किया। पर महत्वपूर्ण परिवर्तन ईशान कोण के दोष तो दूर करे नहीं इन्होंने, और सबसे पहले उनको इसको तोड़ना होगा, इस प्लेटफॉर्म को नीचा करना होगा। और यदि इनको लगता है कि बरसात का पानी अंदर आ जाएगा तो 1-2 ईंट की पट्टी बना दे, दीवार बना दे, ताकि अंदर पूरा बराबर हो जाए, ठीक। यहाँ छत डालनी होगी हर फ्लोर पे, मतलब यानी तो यहाँ दीवार खड़ी करके इसको ऐसा शेप देने की गोलाई खत्म करनी पड़ेगी, ऊपर भी जो कट है उसको दूर करना पड़ेगा। इन्हीं कारणों से दिक्कत में आ रहे हैं ये, ठीक है ना? ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है, ठीक है। ये दरवाज़ा भी गलत है, पूर्व अग्नि का द्वार हो गया, यानी फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद पूर्व अग्नि का द्वार है, और ये द्वार पूर्व अग्नि का, यानी घर में सब द्वार पूर्व अग्नि के हो रहे हैं। ऊपर आए तो हर कमरे पूर्व अग्नि द्वार है, तो विवाद और कलह, ठीक। डाइनिंग टेबल, किचन ठीक है, यहाँ किचन कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके। सर इन्होंने एक और बात भी कही है इनको बिजनेस के बारे में। मैं 10,000 का ट्यूशन पढ़ाता था, अब मात्र 3500 का रह गया है। ये दशा पूरे 5 वर्ष से है। कर्ज 2014 से है, जब से इस मकान में आए हैं। पहले 50,000 से 1 लाख था। पहले अपना दुकान था कॉस्मेटिक और टेलर का, 8 वर्ष पहले बंद हो गया। अनेकों दुकान बिजनेस खोले, कुछ नहीं चल पाता। देखिए एक और बात है, नया काम शुरू किया, वो चला होगा, ट्यूशन शुरू करी होगी, पर ईशान कोण का कट आ गया ना। ईशान कोण का ऊंचा होना, ये यहाँ ऊंचा होना, ये कट होना,
जो दिख रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो है, और सीढ़ी बाहर से होना, ये सीढ़ी बाहर से है, और फिर यहाँ ये होना, तो विवाद के कारण तो ये अग्निकोण के हो गए दोष, बीमारी के कारण हो गए साउथ के ये गड्ढे जी। ठीक, और तरक्की ना होना, हाँ। उस लड़के की तरक्की नहीं हो रही, फादर तो रहे नहीं, वही मुखिया हुई था, उसकी ईशान कोण में कट है, तो भाई अपन कई वीडियो बता चुके हैं कि सबसे बड़ा प्रभाव बड़े बेटे पे पड़ता है, मुखिया पे पड़ता है, और ये बेटा ही मुखिया अभी तो, ठीक है, इस कारण सब दिक्कत आ रही है। अब इन सबको, इन दोषों को दूर करना होगा। अब उनने उपाय का मंदिर लाके यहाँ रख दिया, तो मंदिर से कुछ नहीं होता, ये थोड़ी तोड़ा इन्होंने। ईशान कोण का जो बहुत बड़ा दोष है, ये बहुत बड़ा दोष है, जिसमें घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है, उनकी स्थिति खराब हो रही है, तो सबसे इसको तोड़ें, फिर ऊपर छत डालें, यहाँ तक पूरी प्रॉपर करना पड़ेगा, तो ही जाके दोष दूर होगा, क्योंकि नीचे सीढ़ी तो आ गई ऊपर, ये ग्राउंड फ्लोर है, सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गई, पर यहाँ तो कुछ नहीं है ना, सीढ़ी इसके नीचे दिख रही, आ जाते होंगे, और ये खाली पड़ा हुआ है ये हिस्सा। ये सब दोष दूर करेंगे, निश्चित इनको लाभ होगा। पर जो इन्होंने, बहुत से लोग बोलते हैं तो आपने उपाय करे, भाई आपने करा क्या? जैसे डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है, बीमारी है एंटीबायोटिक लिख देता है, विटामिन लिख देता है, टॉनिक लिख देता है, अब और जो बीमारी से रिलेटेड एंटीबायोटिक है खास तो, अब आदमी बोलता है साहब मैंने वो एक गोली नहीं ली, बाकी सब ले ली, यानी एंटीबायोटिक नहीं लिए, विटामिन ले लिया उसने, टॉनिक ले लिया, सब, पर वो एंटीबायोटिक जिससे बीमारी वो नहीं ली उसने। बोलता मैंने दवाइयाँ भी कर ली, पूरी दवाई नहीं ली, पर दवाइयाँ करी मैंने, डॉक्टर साहब का पर्चा, बहुत दवाइयाँ ले ली। अरे बेसिक जो मेन दवाई थी एंटीबायोटिक, वो तो ली नहीं उसने। उसी पर इन्हें जो उपाय करे, वो क्या मंदिर ले आया, इसको लग रहा है शायद मंदिर भी ले आया मैं, इससे थोड़ी कुछ होगा। ये गलतियां तो मेन यहाँ पर है ना जी, तो इनको ये सब ठीक करना पड़ेगा, तो इनको राहत मिलेगी, मुझे उम्मीद है कि इनको समझ में आ गया होगा, और वीडियो मेरे अपने व्यूअर को भी वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों।